गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। तो आज लर्निंग वीडियो का पार्ट 3 अपलोड होने जा रहा है। तो अपना इस वीडियो को अपना प्यार देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, जब किसी चीज़ की डिमांड अचानक बढ़ जाती है तो उसका प्राइस रॉकेट की तरह क्यों शूट करता है? आज सिर्फ 5 मिनट में इसका सीक्रेट समझ लेते हैं। नमस्ते दोस्तों। आज हम समझेंगे इकोनॉमिक्स का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, डिमांड और सप्लाई। वो भी बिल्कुल इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में। और बिलीव मी, ये समझ लिया तो मार्केट का गेम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले, डिमांड क्या होता है? तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जब लोग किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं और अफोर्ड भी कर सकते हैं, उसे डिमांड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचो, समर सीजन है, सबको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो ये डिमांड हो गया। करेक्ट। चलो, ज्यादा लोग इक्वल टू ज्यादा डिमांड। ठीक है, तो डिमांड हो गया। सप्लाई क्या होता है? अब बात करते हैं सप्लाई की। तो सप्लाई का मतलब क्या है? मार्केट में प्रोडक्ट कितना है। एग्जाम्पल, अगर शॉप में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिमिटेड है तो वो सप्लाई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कम माल, कम सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अब आते हैं हम मेन गेम में। जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, करेक्ट। जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस गिर जाता है। बस यही है सिंपल डिमांड एंड सप्लाई मार्केट का गोल्डन रूल। ठीक है, चलो एक रिटेबल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे PS4 का जो गेम कंसोल है ना, वो लॉन्च होता है। तो अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को उसको खरीदना चाहते हैं, तो उसका डिमांड हाई हो गया। पर स्टॉक लिमिटेड है, तो उसका जो सप्लाई है वो लो हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया। ठीक है, डबल हो जाता है प्राइस। इस वजह से ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, तो याद रखने का सिंपल तरीका यही है कि ज़्यादा लोग, कम माल इक्वल टू महंगा। ठीक है, कॉस्टली।
कम लोग ज्यादा माल मीन्स सस्ता, चीपेस्ट। बस इतना याद रखो, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ज्यादा लोग कम माल महंगा, और कम लोग ज्यादा माल सस्ता। ठीक है, इसे हमेशा याद रखना। तो फिर चलो इसे हम अब चार्ट पे देखते हैं एक्चुअली होता क्या है ये। ठीक है, तो चलो देखो, डिमांड सप्लाई क्या होता है। जब कोई मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे क्या क्या होता है कि हमारे पास डिमांड ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई कम होता है। तो मार्केट डिमांड लेता जा रहा है, बट सप्लाई कम होता जा रहा है ना। तो क्या होता है फिर, एक टाइम पे जहाँ पे ऑल टाइम हाई पहुंच जाता है, तो वहां पे क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे कोई भी मार्केट, जहाँ अभी ये ऊपर क्यों चढ़ा, क्योंकि इस प्राइस पे डिमांड बहुत था। ठीक है, और सप्लाई कम हो गया, तो माल कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस महंगा हो गया। मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ऑल टाइम हाई पहुंचता है मार्केट, तो क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाता है और डिमांड जो होता है कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सामान चीपेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सिंपल। तो अब आपको क्या करना है कि चार्ट में आपको अपना डिमांड और सप्लाई देखना है। ठीक है, तो कहाँ से पता चलेगा कि आपको सप्लाई और डिमांड ज़्यादा है। देखो, जैसे बहुत लंबा फॉल हुआ, मतलब यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, मतलब प्राइस यहाँ से बहुत जल्दी से गिर गया। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है, ना ज़्यादा, सप्लाई डिमांड का जो रेशियो है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट। देखो सिंपल सा यही है, मार्केट को अगर अगर आप एक बिटकॉइन किसी भी प्राइस पे एक बिटकॉइन सेल कर रहे हो और एक बिटकॉइन वहां पे बाई हो रहा है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट वहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट का जो भी मूव होता है, उस सारा मूव डिमांड और सप्लाई पे ही होता है। तो अगर यहाँ पे अगर अगर कोई बंदा 10 बिटकॉइन खरीद रहा है और कोई बंदा 3 बिटकॉइन का शॉर्ट कर रहा है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि आपका सप्लाई कम हो गया और डिमांड ज़्यादा हो गया। ठीक है, और जब जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है, तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो अभी का जो मार्केट है, वहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी डिमांड ज़्यादा हो जा रहा है, कभी थोड़ा सा डिमांड का रेशियो बढ़ जा रहा है, कभी सप्लाई का रेशियो बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे मार्केट कर रहा है। तो ये कौन करता है, ये बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं, वो सब करते हैं। तो सिंपल हम लोग को क्या करना है, अपना डिमांड और सप्लाई चलना है। तो डिमांड और सप्लाई जो भी आप लोग मार्क करोगे ना, बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे डेली 4 आवर 1 आवर, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1 आवर, उससे नीचे नहीं जाते हैं हम लोग। ठीक है,
डेली 4 आवर और 1 आवर, इसको याद रखना आप। जो भी टाइम फ्रेम हमारा होगा डिमांड सप्लाई का, जो भी टाइम फ्रेम होगा हमारा डिमांड सप्लाई का, सॉरी, तो वो 1 डे होगा, ठीक है। फिर 4 आवर होगा, ठीक है। फिर 1 आवर होगा, बस। इससे ज़्यादा नीचे हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना आप लोग, ओके। तो डिमांड सप्लाई जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, हमारा टाइम फ्रेम 1 डे होगा, 4 आवर होगा और 1 आवर होगा, सिंपल। तो अब हम लोग अपना डिमांड चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना डिमांड चेक करते हैं कि आखिर हमारा डिमांड कहाँ कहाँ पे है, तो हमारा सप्लाई कहाँ पे है। देखो यहाँ से बहुत अच्छा फॉल आया, आया, मतलब यहाँ सप्लाई बहुत है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपना ड्रॉ कर लेते हैं, भाई ये हमारा सप्लाई है, ठीक है। चलो, ये भी हमारा यहाँ से भी अच्छा फॉल आया, ये भी हमारा सप्लाई है, ठीक है। 1 डे का हो गया। अब देखो क्या होता है, ये हमारा डिमांड था, ठीक है। ये हमारा डिमांड था। चलो अब आते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे देखते हैं कि ये जो सप्लाई और इस डिमांड के बीच में भी बहुत सारा सप्लाई डिमांड होगा, ठीक है। उसको आपको देखना है। जैसे देखो, ये हमारा डिमांड था, यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग आया है, ठीक है। सिंपल इतना ही समझना है, जहाँ से बहुत अच्छा बाइंग आया वो हमारा डिमांड हो गया, ठीक है। डिमांड, ये डिमांड क्रिएट किया मार्केट ने, ऊपर सप्लाई क्रिएट किया, ठीक है। तो देखो, अब ये डिमांड सप्लाई, डिमांड बना यहाँ पे, मार्केट दूसरी बार आया, फिर से एक डिमांड बनाया, ठीक है। ऊपर देखो, ये सप्लाई बनाया था मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ने सप्लाई बनाया, ठीक है। ये डिमांड था, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। तो ये सप्लाई बनाया था, ये डिमांड बनाया था। अगली बार फिर मार्केट डिमांड पे आया, फिर से एक डिमांड बना, ठीक है। देखते जाओ, ठीक है। ऊपर से जो सप्लाई आया था, सप्लाई को टैप टैप किया, फिर से मार्केट ने एक सप्लाई बनाया, ठीक है। ये जो डिमांड बनाया था, देखो मार्केट वापस इसको टैप किया, ठीक है। तो मार्केट ने फिर एक और डिमांड बनाया, ठीक है। ये सप्लाई ब्रेक हो गया, तो नेक्स्ट अब हमारे पास ऊपर सप्लाई चेंज हो गया, हमारा सप्लाई ये हो गया, ठीक है। तो अब वापस जब मार्केट वापस ऊपर गया, नीचे आया, अपने डिमांड को टैप किया,
टैप किया, ठीक है, तो फिर से मार्केट ने अपना डिमांड बनाया होगा। तो ये हमारा रीसेंट डिमांड है, ठीक है। अब एक ये दो, एक बार, दो बार, तीन बार टैप हो चुका है, ठीक है। अभी अगर ये ब्रेक, ये हमारा जो लेवल है ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट नीचे फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर सप्लाई ब्रेक हो गया, वो ब्रेक हो गया, सब सप्लाई जो ब्रेक हुआ उसके जब फिर वो नीचे गया तो मार्केट ने फिर से सप्लाई बनाया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सप्लाई है, ये जो एरिया है हमारा पूरा सप्लाई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट का प्राइस नीचे गिरा तो ये हमारा सप्लाई हो गया। अभी तक मार्केट इसको टैप नहीं किया है, ठीक है। अब हमारा रिसेंट सप्लाई और डिमांड देख लो, ये हो गया। तो अभी ये जो हमारा सप्लाई है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारा अगला सप्लाई कहाँ पे है? देखो ये वाला सप्लाई था ना वन डे का, वो रहा, ये रहा हमारा नेक्स्ट सप्लाई, ये हमारा मेजर सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा हमारा सप्लाई था, ये है। तो मार्केट को आप चेक करोगे ना, तो मार्केट हमेशा डिमांड सप्लाई पे ही चलता है। बस आपको डिमांड और सप्लाई सही तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस डिमांड सप्लाई जो मेजर डिमांड सप्लाई है उसके अंदर भी माइनर माइनर डिमांड सप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर उठा तो ये हमारा एक अच्छा डिमांड डिमांड है, ठीक है। ये हमारा अच्छा डिमांड है, ठीक है। अब देखो मार्केट करना चाहिए जाता है, मार्केट को ना ऐसे हमारा डिमांड सप्लाई कर होता है। देखो अब मार्केट क्या गया यहाँ से, देखो यहाँ से तो मार्केट प्राइस ऊपर चला गया, बट मार्केट का भी सीधा सीधा ऊपर नीचे नहीं जाता ना। मार्केट का चलने का क्या है, इम्पल्सन देगा, करेक्शन देगा, इम्पल्सन देगा, करेक्शन देगा, ऐसे ही चलेगा ना, स्ट्रेट नहीं चल सकता। तो अभी क्या है कि देखो मार्केट सप्लाई बनाएगा, नीचे आएगा, ठीक है, डिमांड के पास आएगा, वहां से डिमांड उठाएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाकर सप्लाई को टैप करेगा, सिंपल, यही तो होता है एक्चुअली। तो मार्केट क्या करना चाह रहा है अभी, सब अभी ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कुछ सप्लाई होगा तभी वो नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे नहीं आ सकता। सप्लाई मिला है उसको, सप्लाई मिला है तो नीचे आ रहा है। नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो अपने डिमांड तक आ सकता है क्योंकि अभी का ये वाला जो डिमांड है इसको मार्केट ने टैप नहीं किया है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अनमिटिगेटेड। तो मार्केट मैक्स टू मैक्स कहाँ तक आ सकता है, इस अपने डिमांड को टैप करने आ सकता है, सिंपल। तो ऐसे आप लोग को डिमांड सप्लाई को ड्रॉ करना है और अपने डिमांड सप्लाई पे वेट करना है, ठीक है। कहीं भी बीच में ना ट्रेड नहीं लिया जाता, फिर वो फिर उससे लॉस होता है। देखो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ भी एक डिमांड है, बट अगर आप बायर्स हो, ठीक है, अगर आपको आपको बाय करना है तो आप कहाँ बाय करोगे, डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट प्राइस चाहिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको आपको क्या चाहिए, आपको प्रीमियम प्राइस चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस लेग को मान लो ये हमारा डिमांड है, जो जो मेजर डिमांड है, मेजर डिमांड से आप फिर ड्रॉ करोगे तो ये जो प्राइस है हमें वो है हमारा डिस्काउंट प्राइस है। अगर यहाँ मार्केट आता तो यहाँ से मार्केट का मूव अच्छा आएगा,
करेक्ट। बट ये जो डिमांड है ये प्रीमियम जोन में है, ठीक है। तो प्रीमियम जोन में मार्केट बहुत, जो डिमांड होगा ना उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। लेकिन ये जो जो प्रीमियम जोन का जो ये है डिमांड है, कब यूज होता है? देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा ना, अपनी लिक्विडिटी छोड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। जो भी डिमांड की लिक्विडिटी लिक्विडिटी होगी वो छोड़ता हुआ जाएगा, वो पूरा पूरा लिक्विडिटी लेने नहीं जाता, ठीक है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो ऊपर की लिक्विडिटी छोड़ता हुआ जाता है। क्यों छोड़ता जाता है? क्योंकि जब जब नीचे से डिमांड मिले तो ये ऊपर अपनी अपने अपना जो लिक्विडिटी जो छोड़ के आया, लिक्विडिटी जो मतलब ऑर्डर पे पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह जो छोड़ कर आया है उसको वापस टैप करने के लिए जाए, ठीक है। तो यही सिंपल सा यही होता है ना। तो तो आपको ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा, आपका ट्रेंड कौन सा है। जैसे ये अभी अभी देखो, अभी ट्रेंड अप का है, हर बार हाई ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक लो सेफ, हाई ब्रेक लो सेफ हाई ब्रेक, हर जगह हाई ब्रेक हो रहा है तो मार्केट का ट्रेंड अप है, सिंपल। तो मार्केट, हम लोग एक एक बार के लिए यहाँ वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ 1 आवर पे जाकर देखेंगे, अच्छा 1 आवर पे भी एक अच्छा सा डिमांड है, ठीक है। अगर अगली कैंडल अगर अगली कैंडल यहाँ पे सपोर्ट बनाती है, सपोर्ट कैसे बनेगा? यहाँ पे ये ग्रीन रेड कैंडल आया, क्लोज हुआ, इसके अबव भी क्लोज होगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे सपोर्ट बन गया। देखो सपोर्ट, देख लो आप, देखो अगर यहाँ पे ये डिमांड बना है तो कैसा बना है? एक रेड कैंडल फॉलोड बाय वन ग्रीन कैंडल, दैट मीन्स ये सपोर्ट हो गया ना। रेजिस्टेंस कैसा बनेगा? एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो ऐ- ऐसा हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी मान लो 2 मिनट्स 57 सेकेंड बचा है, अगर ये कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर ये फिर यहाँ से फिर ये अप नहीं जाएगा, ठीक है। अब जाएगा, अब रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा, सिंपल। और अगर ये कैंडल इस कैंडल के नीचे अपने अपने डिमांड के नीचे नहीं क्लोज करती है, उसके अबव क्लोज करती है, तो फिर वो डिमांड वर्क कर रहा है, मतलब। तो जब भी आपको ट्रेड लेना, जैसे लॉन्ग लेना डिमांड पे का, उस समय क्या देखना होता है? उस समय देखना होता है कि आपका जो बायर्स का जो स्ट्रेंथ है एक्चुअल में है भी कि नहीं। अगर मेरे पास बायर्स का स्ट्रेंथ है ही नहीं और मैं अपने डिमांड पे बाय किए जा रहा हूँ तो ये गलत है। तो इस कोई भी ट्रेड लेने के पहले मान लो अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कब करोगे? आपको सेलर का स्ट्रेंथ आपको देखना है, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे मार्केट ऐसे ऐसे सीधा सीधा तो जाएगा नहीं, ठीक है। वो आएगा नीचे रिट्रेसमेंट करके तभी तो जाएगा। तो मान लो अगर ये सपोर्ट बन चुका है तो ये क्या करेगा? ये एक ग्रीन कैंडल देगा, एक ग्रीन कैंडल देगा, ठीक है। फिर छोटा सा एक रेड कैंडल देगा, मान लो ऐसा भी हो सकता है 2 ग्रीन कैंडल दे, ये भी हो सकता है। उसके बाद तो एक रिट्रेसमेंट का रेड कैंडल देगा ना, करेक्ट। तो ये जो रिट्रेसमेंट का रेड कैंडल होगा, ये 2 कैंडल्स देख के हमें ये पता चल जाता है कि अपना बायर्स का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। मतलब बायर्स के पास स्ट्रेंथ है, वो ऊपर लेके जा सकता है मार्केट को, ये सही डिमांड है, डिमांड आ रहा है। तो डिमांड आ रहा है तो हम लोग लॉन्ग करेंगे। अगर ये ऐसा कुछ बना तो, अगर ये डिमांड पे अगर ये ऐसा
कैंडल बनाता है, ऐसा कैंडल बनाता है, ठीक है। अगर ये डिमांड पे ऐसा कैंडल बनाता है, ऐसा विक लगा हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है, और नेक्स्ट कैंडल भी ऐसा ही कुछ बनता है। तो क्या हमारे बायर्स के पास स्ट्रेंथ है? नहीं है, तो हम लोग ये लॉन्ग नहीं करेंगे। क्लियर? तो यही था हमारा डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, कुछ अच्छा कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इजी लगा तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही सिंपल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।